हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। प्रेगनेंसी रुकते ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव देख के ही आना शुरू होता है। एक तो वेट गेन, मैं कितनी मोटी हो जाऊंगी, और दूसरा स्ट्रेच मार्क्स, मेरी बॉडी पे कितने स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे, मेरे एब्डोमेन पे कितना ज़्यादा स्कारिंग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्या ऐसी कोई तरकीबें हैं कि स्ट्रेच मार्क्स हमें हो ही ना, क्या ऐसा कोई इलाज है कि स्ट्रेच मार्क होने के बाद वो मिट सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चंस हैं उन सब का आज मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। स्ट्रेच मार्क्स होते किस वजह से हैं? बॉडी में जो डर्मिस लेयर होती है उसमें जो इलास्टिन फाइबर्स, जो कोलेजन होते हैं, जो स्किन का जो इलास्टिन फाइबर्स एंड कोलेजन होते हैं, वो किसी भी तरह के तनाव से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तनाव यानी किसी भी एरिया के खिंचाव से। जब प्रेगनेंसी हमें रुकती है तो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, जो एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में डेफिनेटली आपकी स्किन थोड़ी सी स्ट्रेच होती है, थोड़ी सी थिन होती है, एंड सेकेंड आपके बेबी की वजह से, आपका जो ग्रोइंग यूट्रस है उसकी वजह से आपकी जो एब्डोमेन की स्किन होती है उसमें थोड़ा तनाव आता है, थोड़ा खिंचाव आता है। जब ये खिंचाव होता है तब स्किन के अंदर के जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, वो स्प्लिट होते हैं, जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो भी स्प्लिट होते हैं, तो एक पैरेलल मार्क्स गिरना शुरू हो जाते हैं स्किन पे। एंड ये और कुछ नहीं है, स्किन की फटने की वजह से वहाँ पे होने वाले निशान हैं, वहाँ पे होने वाले स्कार्स हैं। ये एक तरीके से प्रेगनेंसी का पार्ट एंड पार्सल आप समझ सकते हैं। प्रेगनेंसी रुकी है तो शायद स्ट्रेच मार्क होने ही है। सेकेंड थिंग, स्ट्रेच मार्क्स कोई अंडरलाइंग डिसीज या आपका कोई हेल्थ इशू नहीं है, ये आपके अंदर की किसी बीमारी को नहीं दर्शाता। पर अगर स्ट्रेच मार्क्स आपके बॉडी पे है तो आपका लुक थोड़ा आपको दिमाग में आएगा, आप थोड़ा सा लो फील करेंगे अपनी बॉडी के टेक्सचर को देख के, स्किन को देख के, अपने पेट की चमड़ी को देख के। तो स्ट्रेच मार्क्स अगर किसी भी तरीके से हम कम कर पाए या मिटा पाए तो वो आपके सेल्फ इस्टीम को थोड़ा बूस्ट करता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेच मार्क्स ना हो प्रेगनेंसी में, उसके लिए हम क्या क्या करें? प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है वेट गेन। एक्सट्रीम वेट गेन एकदम से नहीं होना चाहिए, ना ही प्रेगनेंसी के बाद आपको रैपिडली वेट लूज करना है। आपकी जो स्किन होती है वो धीरे धीरे आपके स्ट्रेचिंग से अडेप्ट होती है। एकदम से स्ट्रेच होके एकदम से थिन हो जाएगी तो आपको स्ट्रेच मार्क्स उतने ही ज़्यादा पड़ेंगे। तो एक्सट्रीम वेट गेन आपको नहीं करना है, ना ही आपको प्रेगनेंसी के बाद एक्सट्रीमली वेट लूज करना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे बने उतना नेचुरल ही रहने दीजिएगा। सेकेंड चीज़, अपने आप को हाइड्रेटेड ज़्यादा रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे प्लेन वाटर हो, चाहे फ्रूट जूस हो, चाहे नारियल का पानी हो, आपको जो पसंद आए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अपनी जो स्किन है उसको ना ड्राई होने दें और ना ही उसको फटने दें। कंटिन्यूस मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, और ये इस्तेमाल स्ट्रेच मार्क आने के बाद से नहीं करना है, स्ट्रेच मार्क आने के पहले से करना है। यानी प्रेगनेंसी रुकते ही ट्राई मसाजिंग योर एब्डोमेन और ब्रेस्ट या थाइज या लेग्स, जो भी आपके बॉडी का जो स्ट्रेचिंग प्रोन एरिया है उसको आप मॉइस्चराइज रखें। अब ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो हर किसी लेडीज़ में नहीं देखे जाते। हाँ, ज़्यादातर लोगों को होते हैं, बट इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मोटापा है और एकदम से आप स्ट्रेच हो रहे हो, आपकी बॉडी का स्किन स्ट्रेच हो रहा है, या आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है, या पॉलीहाइड्रोएमनियोस है, बहुत ज़्यादा गर्भजल है बच्चे के आजू बाजू, तभी भी आपको ये स्ट्रेच मार्क ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी स्किन की जेनेटिकली क्वालिटी ऐसी है कि वो थिन है तो भी आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। या तो प्रेगनेंसी से पहले ही आपका जो डाइट है वो नरिशिंग नहीं है, यानी आपने न्यूट्रिशियस और नरिशिंग डाइट नहीं लिया है, तो भी आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। और शायद आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसलिए आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो अच्छी नहीं है और प्रेगनेंसी के स्ट्रेच को वो ना सहन कर पाए, फट जाए, उसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं।
अब इसका इलाज क्या है? बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो ये कहती है कि हम 100% स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट कर सकते हैं, या हमारी क्रीम इस्तेमाल करने से 100% स्ट्रेच मार्क आपके गायब हो सकते हैं। स्ट्रेच मार्क की बॉडी की और प्रेगनेंसी की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। ये 100% कभी गायब नहीं होती, 100% इसका इलाज नहीं है, पर हाँ, हम कुछ अंश तक इसको कम कर सकते हैं। कम कैसे किया जाए? सबसे पहली देसी नुस्खा घर में ही जो आप कर सकते हैं, होम रेमेडीज, उसमें सबसे पहला है आप आलमंड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल और आलमंड का तेल, बादाम का तेल इक्वल प्रोपोर्शन में लेके उसको मिक्स करिए और उससे अपने स्किन की एरिया को आप मसाज करिए। कोकोनट में जो फैट होता है वो आपके डर्मिस के फैट के इक्विवेलेंट होता है और आलमंड ऑयल आपके इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स को स्टिमुलेट करती है। तो ये जो है 1:1 के प्रोपोर्शन में लीजिए, इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके अपने पेट के आजू बाजू या अपने थाइस पे या आर्म्स पे या ब्रेस्ट पे, जहाँ पे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं उस पर कंटिन्यूस आप मसाज कीजिए। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी करना है और प्रेगनेंसी के बाद भी इसे शुरू रखना है। मसाज फॉर 5 to 10 मिनट्स पर दिन में 2 बार, और स्पेशली नहाने के बाद। तो ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को कई हद तक प्रिवेंट भी करता है और होने के बाद उसे कम भी करता है। सेकेंड, शुगर स्क्रब। शुगर स्क्रब में शुगर, ऑलिव ऑयल एंड लेमन जूस, इन तीनों को कटोरी में इकट्ठा कीजिए और इससे अपने एरिया पे अप्लाई करिए। शुगर स्क्रब करने से आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो निकल जाएंगे, आपकी स्किन स्टिमुलेट होगी और अंदर से नए कोलेजन फाइबर्स बनना शुरू होंगे, जिससे आपको स्ट्रेच मार्क कम भी पड़ेंगे और अगर है तो वो थोड़े लाइट भी होंगे और उसमें हीलिंग जल्दी आएगा। थर्ड थिंग, पोटैटो जूस। पोटैटो जूस है वो एक तरीके से लाइटनिंग का काम करता है। आपने कई बार सुना होगा कि डार्क सर्कल्स के लिए भी एडवाइस दी जाता है कि आप पोटैटो जूस लीजिए। तो उसमें एक स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टी है, वो अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो पोटैटो जूस अगर आप अपने स्ट्रेच मार्क्स के एरिया पे लगा रहे हैं तो भी वो अपने स्ट्रेच मार्क्स को थोड़ा लाइट करेगा, स्किन लाइटनिंग में मदद करेगा और एक तरीके से कैमोफ्लेज करेगा। तो आपको स्ट्रेच मार्क्स उतने दिखेंगे भी नहीं और उसमें जो स्टार्च होता है वो स्किन को टाइटन भी करता है। विटामिन सी एंड विटामिन ई से भरा हुआ डाइट बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी यानी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला है, ऑरेंज है, ये सब फ्रूट्स हैं जो आपको डाइट में इंक्लूड करने हैं, ताकि विटामिन सी आपकी बॉडी में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे और उसको हीलिंग एंड रिपेयर में मदद करेंगी। विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो भी एक बहुत अच्छा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, पालक, इसका सेवन ज़रूर करें। बॉडी अगर न्यूट्रिशियस रहेगी तो स्किन की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छी होगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और स्ट्रेच मार्क्स आपको ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, उसकी इलास्टिसिटी भी मेंटेन होगी। जैसा मैंने बताया, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी जितना हो सके अपनी बॉडी में रखिए, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए। कोई भी कोकोनट बटर, शिया बटर, प्लेन लिक्विड पैराफिन या फिर विटामिन ई वाले, विटामिन सी से जो फोर्टिफाइड क्रीम्स होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अपनी स्किन पे आप नहाने के बाद लगाएं। अपनी स्किन को हो सके उतना हाइड्रेटेड रखिए, उसको ड्राई मत होने दिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हुए भी है तो वो चमड़ी पतली होने की वजह पे वहाँ पे खुजली होती है, तो कभी भी अपने स्ट्रेच मार्क के एरिया को खुजलाइए मत। अगर खुजली होती है तो कोई भी क्रीम या नारियल तेल और आलमंड ऑयल की मालिश कीजिए, पर उसे खुजलाइए मत, क्योंकि अगर आप खुजलाएंगे तो वो स्ट्रेच मार्क ज़्यादा फटेगा और आपको शायद वो निशान परमानेंट रह सकता है। तो खुजली मत कीजिए अपने स्ट्रेच मार्क्स पे। प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद जो स्किन लूज हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स जिसमें होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट योगा का भी है। तो योगा करने से आपकी जो स्किन की एरिया है वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है और इसकी वजह से आपके स्ट्रेच मार्क को हीलिंग पावर मिलता है और वो हील होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको एब्डोमेन के एरिया में ज़्यादा स्ट्रेच मार्क है तो आप विपरीत करणी योगासन कर सकते हैं। अगर आपको थाइस के एरिया में स्ट्रेच मार्क ज़्यादा है तो आप उत्कटासन या फिर हस्त पद अंगूठासन कर सकते हैं। अगर आपको अपर बॉडी में स्ट्रेच मार्क ज़्यादा है तो आप सर्वांगासन कर सकते हैं। ये करने से आपकी बॉडी के उस एरिया में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा और इसकी वजह से आपको बॉडी नेचुरली हील होना शुरू हो जाएगी।
जैसा मैंने पहले बताया, स्ट्रेच मार्क ना कोई हेल्थ इश्यू है, ना ही आपकी अंडरलाइंग डिसीज प्रॉपर्टी है। बट स्ट्रेच मार्क अगर आपकी बॉडी पे नहीं होंगे या कम होंगे तो you will start loving yourself more. You will start feeling happy about your body. So follow these guides for stretch mark and try to be as happy as you can be. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप स्ट्रेच मार्क को लेकर और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स को संपर्क करें 9426306496 या हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़िए 9925394276 या हमें विजिट कीजिए राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर IVF सेंटर बिसाइड GEB पावर हाउस अपोजिट जलाराम फर्नीचर एंड कर्मना टेम्पल नियर कापोद्रा 4 रस्ता वराछा रोड सूरत। Radha Candor IVF Center. Reason behind your smile.